राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाई कुमार जी श्रीकांत। श्रीकांत जी राम राम। जय सियाराम, जी, हर हर महादेव। श्रीकांत जी जेएनयू की वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर शांति पुड़ी। पता नहीं नाम उनका बड़ा है यार, भूल जाते हैं बार बार। उनका नाम है जी शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, पंडिता। प्रोफेसर पंडिता शांति हम्म। श्री धुलीपुड़ी पंडिता। उन्होंने आज हम्म। एक बड़ा बहुत ही अच्छी बात कह दी कि कब तक जाति के। वीसी हैं वो। हाँ, वाइस चांसलर हैं। अच्छा अच्छा, खुद भी ओबीसी हैं। उन्होंने अपने पिछड़ा स्टूडेंट्स वर्ग को से कहा आती है हैं। कि आप पढ़ाई लिखाई करो, कब तक जेएनयू जैसी बढ़िया शानदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा गए हो, क्यों अपना करियर बर्बाद कर रहे हो इस गंदी घटिया राजनीति में? कब तक विक्टिम कार्ड खेलोगे? कब तक जाति राजनीति में उलझे रहोगे? पढ़ो लिखो, अपनी जिंदगी बनाओ, अपना करियर बनाओ। कब तक विक्टिम कार्ड खेलोगे? सर, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को। बहुत पॉलिटिकली करेक्ट तो नहीं है, परंतु एक गुरु अपने शिष्य को इससे अच्छी सलाह क्या दे सकता है? आपका टेक जी। जी, यूजीसी को भी उन्होंने बोला है, उस पर बाद में बात करेंगे। यूजीसी पे बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने। लेकिन सबसे पहले जो धूलीपुड़ी पंडिता हैं, वो जो बात कह रही है बहुत अहम है। दरअसल वो विश्वविद्यालय और जेएनयू विश्वविद्यालय, आपको पता है किस तरीके से तमाम वहां के छात्र और खास तौर से एससी एसटी, अति पिछड़ा, अति दलित, महादलित और पता नहीं कौन कौन से दलित, ओबीसी कि जो लोग हैं वो कैसे विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और कैसे उस विक्टिम कार्ड के कारण आप वो जो चाहे वो कह सकते हैं, जो बोले वो बोल सकते हैं, फ्री स्पीच और फ्री थिंकर्स के रूप में वो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन जहां उन पर आप सवाल उठाते हैं तो वो कहते हैं कि हम वंचित, शोषित, दमित और मूल निवासी हैं। तो मूल निवासी को खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तो हमारे पास एक विक्टिम कार्ड है। आपको पता है इस देश में तमाम लोगों के पास एटीएम कार्ड है। मोदी जी के कारण देश में गरीब गुरबों के पास भी अब एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड किसान है, क्रेडिट विजिटिंग कार्ड है। कार्ड है। जी, किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। पर सिम इनके कार्ड है। पास एक, और हाँ, भी और भी कार्ड्स हैं। सिम कार्ड है सिम कार्ड है। लेकिन और विक्टिम कार्ड लेकिन है। हाँ, लेकिन इनके पास जो ये विक्टिम कार्ड है, कब तक अपने आप को वंचित, शोषित, दलित, एससी एसटी, ओबीसी और न जाने क्या क्या बात कह कह के आप विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। आपके अच्छे नंबर नहीं आए, आपने कहा कि मैं शोषित, वंचित, दलित, महादलित हूं, इसीलिए प्रोफेसर ने मुझे नंबर नहीं दिए। आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा विषय है कि आपको पता है कि सवा महीने से ज्यादा के लिए जेएनयू के कुछ लंपटों को वहां की वीसी ने, दूली पंडिता ने, एक तरीके से उनको टर्मिनेट किया है। तो टर्मिनेट करने के बाद इन सबका अपना स्टार्ट हो गया, इन सबका विक्टिम कार्ड, क्योंकि हम वंचित हैं, हम शोषित हैं, हम दलित हैं, हम महादलित हैं, हम ओबीसी से आते हैं, इसीलिए हम पर अत्याचार किया जा रहा है, हमको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। और दरअसल जब ये हो रहा है, दूली पंडिता ने अपनी बात को साबित करने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज, जब उन्होंने उपद्रव काटा, जब उन्होंने जेएनयू प्रशासन में बवाल किया, उसको लेकर वो फुटेज दिखाई और कहा कि भाई अब विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूं। कल जेएनयू में तमाम लेफ्ट लिबरान गिरोह जो है, सीपीआईएम का चेहरा हो, या एसएफआई हो या एनएसयूआई हो या तमाम लेफ्ट, तमाम वो फ्रंट हो, लिबरेशन आर्मी हो, वहां बहुत सारी आर्मीज होती हैं, उसके कुल मिला के 5 लोग होते हैं। ठीक है, जाति विहीन मुक्ति दल है वहां पर, एक दल है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, वो मूल निवासी फ्रंट है। वहां पर एक मूल निवासी फ्रंट है जिन्होंने महिषासुर वाला कार्यक्रम किया था, महिषासुर को बताया था कि हमारे बाप हैं। बट दे वो बिलीव नहीं करते हैं हिंदुइज्म में, भारतीयता में, वेदों में, वेद से जुड़ी हुई चीजों में
वो दुर्गा में कोई भी कोई उनका कोई माँ दुर्गा में कोई फेथ नहीं है, लेकिन दुर्गा जो महिषासुर मर्दनी है, जो महिषासुर को मारती हैं, और जो महिषासुर उस वेद कहा जाए कि वहां पर दुर्गा सप्तशती में जिसका जिक्र है, उस महिषासुर को वो अपना नायक बना लेती हैं। तो महिषासुर को कहते हैं कि महिषासुर मर्दनी को कहते हैं कि माँ दुर्गा जो है, दुर्गा माँ तो कहती है, दुर्गा कहते हैं, दुर्गा जो है वो डैश डैश हैं, वो बहुत सारी मतलब अनर्गल बातें जो मैं इस यहाँ पर कह नहीं सकता, और जबान भी कांपती है ये सब कहने पर। कल फिर से वहां मारपिटाई हुई। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को लेफ्ट फ्रंट ने फिर पीटा, और दबा के पीटा, दबा के मारा, और लाइब्रेरी से निकाल के मारा, और क्लासेस को बाहर से बंद करके, जैसे 4 लोग हैं अंदर, तो 20 लोग अंदर पहुंचे और उन्होंने बाहर से ताला मारा। जब वो कूट कर बाहर आ गए तब वो ताला खोला गया। यानी कि ये तमाम तरह की सीसीटीवी चीजें और आई। अब ये तमाम उन्मादी जिहादी, इसमें एक डॉक्टर कंचना यादव है, पता है ना, आरजेडी की 2 हिरिया और बिरिया हैं, आरजेडी की 2 हिरिया और बिरिया हैं। ये पता नहीं कहां से इनको नायाब ढूंढ के लाए हैं। जब वो मुंह खोलते हैं आरजेडी के 4-5 वोट कमी करते हैं। तो दरअसल इन दोनों ने भी उपद्रव काटा, इन दोनों ने भी कहा कि साहब होना चाहिए, तमाम तरह की चीजें होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को पीटा गया, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने बीच बचाव किया, एफआईआर दर्ज की, और अब शिनाख्त की जा रही है सीसीटीवी फुटेज में कौन से लड़के हैं, किसने सब कुछ किया है। तो धूली पंडिता ने कहा कि एक तो तुम रगड़ा करते हो, एक तो तुम पंगा लेते हो, एक तो तुम दूसरों को पीटते हो, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हो, जेएनयू कैंपस के अंदर चीजों को तोड़ते हो। अब क्लास की बेंचों ने क्या आपका बिगाड़ा है? क्लास की जो बेंच है लकड़ी की बनी हुई, ना वो शोषित है, ना वो दमित है, ना वो दलित है, ना वो एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, ना अपर कास्ट है, ना लोअर कास्ट है, ना हिंदू है, मुसलमान हो। उसको तोड़कर क्या साबित करना चाहते हैं? कैंपस के गमले तोड़कर क्या साबित करना चाहते हैं? वीसी का घेराव करके क्या आप साबित करना चाहते हैं? तो दरअसल इनके पीछे ये बात कह के, धूली पंडिता ने ये बात कह के कि कब तक विक्टिम कार्ड खेलोगे, उन्होंने मुझे जो लगता है कि मधुमक्खी के छत्ते में आग और धुआं लगा दिया है। अब सारी ये मधुमक्खियां जो हैं ये बिलबिला रही हैं, पिलपिला रही हैं, और पूरे जेएनयू कैंपस में इन्होंने उपद्रव काटा है। पुलिस अभी तैनात है, वहां लगातार खबरें आ रही हैं, मेरे दोस्त मित्र मुझे बता रहे हैं, प्रोफेसर भी बता रहे हैं, और यहाँ तक कि प्रोफेसर ने खुद को घरों में कैद कर लिया। अब धूली पंडिता एक और बहुत बेहतर बात कह रही हैं इसी इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू की क्लिप मैंने आपको भेजी है, वो इंटरव्यू की क्लिप हम आपको नहीं दिखा सकते, दर्शकों से मैं पहले बता दूं। वो फिर ये कह रही है कि ये यूजीसी का जो नियम आया, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो यूजीसी का नियम आया, अच्छा आप गरियाइए या कुछ कहिए, जेएनयू एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये यूजीसी का नियम आया, तो इस यूजीसी के नियम लाने के लिए यूजीसी के वीसी से भी बात नहीं की गई, दिल्ली विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन डायरेक्टर से भी बात नहीं की गई डीयू के, ना ही आपने वर्धा से बात की, वर्धा विश्वविद्यालय है महाराष्ट्र में, ना आपने इस देश में किसी भी विश्वविद्यालय के वीसी से नहीं पूछा कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, और कैसे सारी चीजें प्रमोट की जा रही हैं। आपने ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पूछा, ना डीम्ड यूनिवर्सिटी से पूछा, ना प्राइवेट से पूछा, ना आपने स्टेट से पूछा, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से सलाह मशवरा नहीं लिया। ये धूली पंडिता के अनुसार चीजें हैं। वो कह रही है कि ये कैसे एक रात में ऐसी चीजें लाई जा सकती हैं, यूजीसी का एक्ट जो विध्वंसकारी है। मैं इसमें एक और चीज जोड़ रहा हूं, क्या उस आइस टेम्पलिंग को, यानी कि आइस को ये जो यूजीसी वाला मुद्दा है, इसको माइनस करने के लिए धूली पंडिता को आगे किया गया है? क्या वो जानबूझ के यूजीसी पर बोल रही हैं ताकि ये विवाद हो, ताकि ये बात हो, और अपर कास्ट के छात्रों के बीच चीजें पहुंचे कि साहब बीसी हमारे साथ है? दरअसल वो उस वो बर्फ जो है उसको पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। मैं यूजीसी का जो मुद्दा है, जो अलग अलग जगह घूम रहा है, मैं इसे टिप ऑफ आइसबर्ग कहता हूं, कि यानी कि जितना ये दिख रहा है उसके कई गुना ज्यादा ये पानी की सतह के नीचे है। यानी कि ये जलजला, ये दिक्कत, ये परेशानी हो रही है। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को पता चला होगा कि
कुटापा चढ़ता है तो यूजीसी, तो आपको बचाने पुलिस आ रही है, लेकिन अगर ये यूजीसी वाला लागू हो जाएगा और विक्टिम कार्ड आपके खिलाफ खेल दिया जाएगा तो आपको बचाने के लिए कौन आएगा? जी। पर मुझे ये बताइए, जो छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, उनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया, मान लीजिए आपकी बात को मैं सही मान लूं कि भाई वाइस चांसलर हमारे साथ है, देश का प्रधानमंत्री उनके साथ क्यों नहीं है? जनरल कैटेगरी देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं खड़ा? देश का प्रधानमंत्री कब मुंह खोलेगा? शबाना आदमी को चोट लग जाती है, देश के प्रधानमंत्री तुरंत बोल पड़ते हैं। गौरक्षकों ने 4 गौ तस्करों को पीट दिया या कुछ एक घटना हो गई, मोदी जी का दिल एकदम तुरंत जो है वो एकदम पसीज गया, तुरंत बोल पड़े कि गौरक्षक तो मोनू गुंडा। बानेश्वर केस, मोनू बानेश्वर वाला केस। सर, यूजीसी गाइडलाइन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जिससे देश का एक वर्ग बहुत बुरी तरह उद्वेलित है, मोदी जी की चुप्पी क्या कहती है? मतलब इसको क्या, इज इट ए कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव, या मोदी जी एकदम किंग करता विमूढ़ हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं? क्या क्या आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, मोदी जी आखिर चाहते क्या है? दरअसल मोदी जी इस मुद्दे पर बोलने को राजी नहीं है और मोदी जी इस मुद्दे पर बोलेंगे नहीं। अगर मोदी जी यूजीसी के सपोर्ट में बोले तो उनके खिलाफ जो परसेप्शन बना है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर यूजीसी के विरोध में बने तो पता चलेगा कि साहब मैं इधर ना मोहब्बत मिली, ना मिसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हम, वो चीज उन पर सेट। यानी कि इस वक्त उनका चुप रहना ही, बहुत बार कहा जाता है ना कि आप खामोश होना और चुप रहना भी एक बहुत बड़ा निर्णय माना जाता है। अगर आप खामोश हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप शांत हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मूव माना जाता है। तो मोदी का ये मूव देख रहा हूं मैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी को जिससे बुलवाना है उससे बुलवा रहे हैं। अब 2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जाति पाति को लेकर क्या कहा? उन्होंने सीधे तौर पर एक बच्ची का जिक्र किया जिस बच्ची के पैर में कुछ नहीं था, उस बच्ची के पैर में चप्पल नहीं थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। उन्होंने उस बच्ची से पूछा कि भाई तेरे पे चप्पल क्यों नहीं है? तो उसने कहा साहब हम गरीब हैं। तो उन्होंने कहा किसी से 100 रुपए उसको दिलाने की कोशिश की गई तो उस बेटी ने, उस बच्ची ने लेने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि साहब एक काम करो, उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में बैग, किताबें, ड्रेस, जूता, जुराब, शिक्षा सब कुछ फ्री होनी चाहिए लड़कियों के लिए और इसमें जाति पात नहीं देखना चाहिए। और आपको पता है उन्होंने बहुत अच्छा वहां पर कवित्व भी बोला था जाति को लेकर, मुझे वो याद नहीं, लेकिन वो किस तरीके से शस्त्र और शास्त्र की बात करते हैं, जाति आधारित चीजों की बात करते हैं। तो काउंटर का मतलब नैरेटिव का काउंटर वो करवा रहे हैं, खुद नहीं बोल रहे हैं, पर योगी से या तमाम उन नेताओं से। अब इसी में एक और चीज जोड़ रहा हूं मैं। 2 दिन पहले बिहार विधानसभा में एक व्यक्ति उठता है और बीजेपी का विधायक है, घनश्याम तिवारी करके है कि क्या नाम उसका, नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूं। वो विधानसभा में वो ब्राह्मणों को बता रहा है वो, और यूजीसी से गाहे बगाए वो ब्राह्मणों को और अपर कास्ट को बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या कुछ है, क्या सारी चीजें। इन दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री टीका जरा लंबा लगाने लगे हैं, ब्राह्मण है वो टीका जरा लंबा लगाने लगे हैं। आप सोचिए, तो धीरे धीरे मैसेजिंग की जा रही है, काउंटर नैरेटिव किया जा रहा है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था अमित शाह का, वो एक ऐप उन्होंने ओला उबर के समक्ष एक खड़ा किया है, शायद भारत टैक्सी करके है ना। तो भारत टैक्सी में, हाँ, तो भारत टैक्सी में जितने भी ड्राइवर्स ने ज्वाइन किया है, आज उनसे वो बात कर रहे थे और वो सोशल मीडिया पे वायरल भी है। तो एक उसमें पूछता है कि सर इसमें किस तरीके से हम लोगों की चीज होगी, हम लोगों को किस तरीके से इसमें बेनिफिट होगा। तो हमेशा सीधे कहते हैं कि हमने ये बेनिफिट जाति को देखकर नहीं किया है, हम किसी जाति के हिसाब से ड्राइवर को नहीं चुनेंगे। यानी कि वो पूछ रहा है कि साहब हमको ओला उबर जो बेनिफिट देता था कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
हमारे यहाँ कहावत है कि छलनी के बिया में सुपवा के गीत। तो अमित शाह को आज मजबूरी में जाति का एंगल उठाना पड़ा और अपनी बात को बोलना पड़ा कि भाई हम इसमें जाति पाति नहीं देखेंगे, हम इसमें किसी प्रकार का धन और कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है हम ये भी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सबको रोजगार मिले और सबको इसका बेनिफिट मिले। अब ये जाति वाला एंगल ना सवाल कर्ता ने पूछा ना वहां किसी ने कहा, तो अमित शाह को बार बार ये क्यों कहना पड़ा। और सोशल मीडिया पे वही जाति पाति वाली रील बड़ी वायरल है अमित शाह की, यानी कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री लंबा टीका लगा रहे हैं, अमित शाह ने आज उसको किया ही। पर दरअसल पंत प्रधान जो है हमारे, वो पंत प्रधान इस मुद्दे पर बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे नहीं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। यूजीसी गाइडलाइन में सिर्फ एक लाइन ऐड कर दी जाए कि वो हो जाएगा, प्रत्येक छात्र को, तो उसमें देर क्यों कर रहे हैं? ये वो हो जोड़ नहीं, देने अब तो में क्या हर्ज है कि, हाँ बोलिए बोलिए। दरअसल अब ये सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद गई है ना। सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है कि यूजीसी को भेजेगा कि भाई इसमें ये एडिट करिए, ये एडिट करिए। दरअसल जब सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े हो रहे हैं और सरकार न्यूट्रल खड़ी है, सरकार से पूछा जा रहा है, तो सॉलिसिटर जनरल अगर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि माय लॉर्ड्स आप जो सुझाव देंगे, आप जो चीजें कहेंगे, आपके अनुसार जो होगा वो ठीक ही होगा। सरकार अपना पक्ष उसके समर्थन में और विरोध में नहीं रख रही है ना, तो न्यूट्रल है सरकार। सरकार भी चाहती है कि कांटे को कांटे से निकाला जाए, सरकार चुप है। और जब यूजीसी के पास आएगा तो यूजीसी इसमें फेरबदल करेगी। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा वेट करना चाहिए कि सरकार इसे किस तरीके से प्ले करती है। चलिए पर मोदी जी नहीं बोलेंगे, विचार करें। नहीं मोदी जी तो अभी अभी मोदी जी अभी अभी कोई और सेकुलर मामला होता तो मोदी जी तुरंत बोल पड़ते। खैर चलिए, मोदी जी नहीं बोलेंगे, मोदी जी चुप हैं तो कुछ सोचे कि चुप होंगे। हम लोग तो मोदी भक्त हैं भैया, मोदी का हर बात का समर्थन हम लोग को करना ही करना है। मोदी जी किए हैं तो ठीक है किए होंगे, मोदी जी चुप है तो ठीक है चुप होंगे। मोदी जी 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 अगर सरकार का यूजीसी को लेकर समर्थन होता इस बिल को लेकर, तो जितने बीजेपी के नेताओं ने, छुटमैया नेताओं या छोटे बड़े जैसे भी नेताओं, उन्होंने खूब मोदी को गरियाया और खूब विरोध किया है। किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक या किसी प्रकार की पार्टी के गतिविधि को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि सरकार को भी अब उसकी भी दिक्कत है, सरकार भी चाहती है इसको चेंज करे, कैसे इस मामले को सुलटाए, क्योंकि ये तो दिक्कत दे देगा। चलिए देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यूजीसी गाइडलाइंस वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। परंतु वीसी जेएनयू ने जो संदेश दिया है वो बहुत ही अच्छा संदेश है कि छात्रों, जेएनयू जैसी शानदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाए हो तो पढ़ाई लिखाई करो, अपना करियर बनाओ, ये गंदी घटिया टुच्ची राजनीति में अपना जीवन बर्बाद मत करिए। श्रीकांत भाई आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।